पीएम मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर बीते दिन यूएई पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात में उनके सम्मान में आयोजित भारतीय समुदाय के कार्यक्रम अहलन मोदी में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में 7 अमीरातों से भारतीय प्रवासियों ने भाग लिया और इसमें सभी समुदायों के भारतीय शामिल थे। दर्शकों में अमीराती भी शामिल थे। अबू धाबी के जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी के प्रवेश करते ही लगभग 40,000 दर्शकों ने उनका बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने में भारतीय प्रवासियों के किए गए योगदान पर अपने विचार साझा किए। आज अबू धाबी में आप लोगों ने नया इतिहास रच दिया है। आप लोग यूएई के कोने कोने से आए हैं और भारत के भी अलग अलग राज्यों से आए हैं। लेकिन सबके दिल जुड़े हुए हैं। इस ऐतिहासिक स्टेडियम में हर धड़कन कह रही है, भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। हर सांस कह रही है, भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। हर आवाज कह रही है, भारत यूएई। बस इस पल को जी लेना है, जी भर करके जी लेना है। वो यादें बटोर लेनी है जो जीवन भर आपके साथ रहने वाली। जो यादें जीवन भर मेरे साथ भी रहने वाली। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आज अपने परिवार के सदस्यों से मिलने आया। समंदर पार जिस देश की मिट्टी में आपने जन्म लिया, मैं उस मिट्टी की खुशबू आपके लिए लेकर आया हूं। मैं संदेश लेकर आया हूं आपके 140 करोड़ भारतीय भाई बहनों का, और ये संदेश है कि भारत को आप पर गर्व है। आप देश का गौरव है। भारत इज प्राउड ऑफ यू। भारतम निगंडे अर्थ अभिमानिकुन्नो उंगलई पार्तो भारतम पेरू मई पड़गिरदो। भारता निम्मा बग्गे हेम्मे पड़ुत्तदे। मी पई भारत देशम गर्विस्तोंदी।
एक भारत श्रेष्ठ भारत की सुंदर तस्वीर, आपका ये उत्साह, आपकी ये आवाज आज अबू धाबी के आसमान के पार जा रही है। मेरे लिए इतना स्नेह, इतना आशीर्वाद, ये अभिभूत करने वाला है। आप समय निकालकर यहां आए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। साथियों, आज हमारे साथ मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस हिज एक्सीलेंसी शेख नाहयान भी मौजूद है। वो भारतीय समुदाय के अच्छे मित्र और शुभचिंतक है। भारतीय समुदाय के प्रति उनका स्नेह सराहनीय है। आज इस शानदार आयोजन के लिए मैं अपने ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। गर्मजोशी भरा ये समारोह उनके सहयोग के बिना संभव नहीं था। उनकी आत्मीयता, मेरे प्रति उनका अपनत्व मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। मुझे 2015 की अपनी वो पहली यात्रा याद है। तब मुझे केंद्र सरकार में आए बहुत अरसा नहीं बीता। 3 दशक के बाद किसी भारतीय पीएम की ये पहली यूएई यात्रा थी। डिप्लोमेसी की दुनिया भी मेरे लिए नई थी। तब एयरपोर्ट पर मेरा स्वागत करने के लिए तब के क्राउन प्रिंस और आज के प्रेसिडेंट अपने 5 भाइयों के साथ एयरपोर्ट आए। वो गर्मजोशी, उन सभी की आंखों में वो चमक मैं कभी भी भूल नहीं सकता। उस पहली मुलाकात में ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी अपने करीबी के घर आया, वो भी एक परिवार की तरह मेरा सत्कार कर रहे थे। लेकिन साथियों, वो सत्कार सिर्फ मेरा नहीं था। सत्कार, वो स्वागत 140 करोड़ भारतीयों का था। वो सत्कार यहां यूएई में रहने वाले प्रत्येक भारतीय का था। साथियों, एक वो दिन था और एक आज का ये दिन है। 10 वर्षों में ये यूएई की मेरी 7वीं यात्रा है।
ब्रदर शेख मोहम्मद बिन जायद आज भी मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव करने आए थे। उनकी गर्मजोशी वही थी, उनका अपनापन वही था। वहीं इस दौरे के दौरान पीएम मोदी भारत के बाहर यूएई में निर्मित सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश के बाहर एक बार फिर बड़े हिंदू मंदिर का पीएम मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। ये मंदिर अपनी भव्यता से दुनिया भर के लोगों को आकर्षित कर रहा है। 27 एकड़ में बना 108 फुट ऊंचा ये मंदिर वास्तुशिल्प का चमत्कार माना जा रहा है। यही नहीं, मंदिर के दोनों किनारों पर गंगा और यमुना नदी का पवित्र जल बहता है, जो कि विशाल कंटेनरों में भारत से लाया गया था। मंदिर यूएई की राजधानी अबू धाबी में अल वाकबा नाम की जगह पर बनाया गया है। ये धर्मस्थल 20,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। 27 एकड़ में बना 108 फुट ऊंचा ये मंदिर वास्तुशिल्प का चमत्कार माना जा रहा है। आपको बता दें कि यूएई का ये पहला हिंदू मंदिर भले ही 2023 में बनकर तैयार हुआ, लेकिन इसकी कल्पना करीब 2.5 दशक पहले 1997 में BAPS संस्था के तत्कालीन प्रमुख स्वामी महाराज ने की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। इसी के साथ इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।